राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएम एग्जाम की जो डेट घोषित हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ 40 दिन बचे हैं। इन 40 दिनों में हम अंतिम रूप से तैयारी किस प्रकार करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। करियर गुरुजी विद डॉक्टर अनुपम जी श्योराण के मार्गदर्शन में हम ये सब चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। मैं आपको A to Z सब कुछ एकदम सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके और आपके सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो हाई हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा एनएम नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी निकाली गई है और परीक्षा है वो 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जानी है। ये आप सभी को पता है, हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था छोटा सा। तो 4 जुलाई 2026 को ये परीक्षा होनी है। बहुत से विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आ रही है कि इतने कम समय में, यानी कि 40 दिन का समय है, 40 नहीं 39 दिन का समय है, एक दिन तो वैसे भी तैयारियों में लग जाएगा, तो इस कम समय में इतना सिलेबस कैसे कवर किया जाए। तो आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है। तो अब हम बिना समय गंवाए आज की वीडियो इस टॉपिक पर है वो टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगर आप 25 मई यानी कि आज 24 मई है, कल 25 मई से पढ़ना शुरू करें तो भी आपके पास 3 जुलाई तक 39 डेज का समय है वो शेष रहता है। और इतने कम समय में पूरी संहिताओं के साथ तैयारी करना संभव नहीं है। इसके लिए मेरा मानना है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर गोविंद पारिक जी की बुक आती है। जो आयुर्वेद की तैयारी, जो अभी एनएचएम का एग्जाम हुआ है, जो आयुर्वेद की तैयारी कर रही हैं उनको पता होगा, डॉक्टर गोविंद पारिक जी की एक बुक आती है। तो उस बुक को आप पढ़े, वो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। अब कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको टाइम टेबल बनाना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखें प्लीज, जितने भी देखें वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो पढ़ने वाले दोस्त हैं जो इस एनएम वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम डेट की वो और इस टाइम टेबल का इंतजार कर रहे थे कि कोई बताए यूट्यूब पर कि किस प्रकार तैयारी करनी है, तो उन सभी को भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं डॉक्टर गोविंद पारिक जी की बुक के बारे में। तो बुक में शुरू के जो 500 पेज है उसमें सभी शॉर्ट और मेन संहिताओं को संक्षिप्त में बताया गया है। और इन 500 पेज को अगर आप 2 भाग में बांट लें, ये 500 पेज है, इनको आपको 2 भागों में बांट कर तैयारी करनी है। आप डायरेक्ट शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ना है, आपको 2 पार्ट में इनको डिवाइड करना है। यानी शुरू के जो 82 पेज है वो तुलनात्मक अध्ययन के हैं। शुरू के जो 82 पेज है वो तुलनात्मक अध्ययन के हैं और अंतिम 100 पेज है वो चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिताओं के हैं। तो इन दोनों पेजों को मिलाकर आपको एक पार्ट बना लेना है। पहले के 82 पेज जो तुलनात्मक अध्ययन के हैं और अंतिम जो लास्ट के 100 पेज है वो चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिताओं के हैं। तो ये 100 पेज और पहले के 82 पेज लगभग हो गए 180 पेज, 182 पेज हो गए। तो इनको तो अपने को मानकर चलना है कि ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। और इसके अलावा जो शेष 320 पेज बचे हैं, जो शेष 320 पेज बचे हैं जिसमें शॉर्ट संहिता व सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो इन 320 पेज जिसमें शॉर्ट संहिता व सब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें यदि आप 8 पेज प्रति घंटे के अकॉर्डिंग भी पढ़ें, भाई हम 182 पेज को तो एक पार्ट बना चुके हैं और 320 पेज को हम एक पार्ट बना चुके हैं। 320 पेज है वो शॉर्ट संहिता और सब्जेक्ट्स के हैं। उसमें यदि आप 8 पेज प्रति घंटे के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे तो इसको आप 40 घंटे में कवर कर सकते हैं।
तो ये तो जिसने एनएचएम की तैयारी की है या आयुर्वेद की जो तैयारी करे उनको पता है कि हमें 8 घंटे में प्रति 8 पेज प्रति घंटे हमें इनको पढ़ सकते हैं। ये मैं एक जो हो सकता है संभव वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8 पेज आपको प्रति घंटे पढ़ना है। कितना? 8 पेज प्रति घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसको आप 40 घंटे में कवर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो शेष 180 पेज बचते हैं जो हमने बात की थी पार्ट ए की, तो उन 180 पेज जिसमें तुलनात्मक अध्ययन व स्वदेह संहिताएं दी गई है, तो उनको 4 पेज प्रति घंटा के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कितना? 4 पेज प्रति घंटा, यानी कि आधा करना है। वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल है और ये थोड़ा कठिन है, तो इसको आप 45 घंटे में कवर कर सकते हो। 4 पेज प्रति घंटे, वो तो क्या है, थोड़ा हार्ड है और ये वो थोड़ा सरल है और ये थोड़ा हार्ड है। तो ये 4 पेज प्रति घंटा के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तुलनात्मक अध्ययन और स्वाध्याय संहिताएं। इसका मतलब ये हुआ है कि आप यह 500 पेज, जो ये 500 पेज है, वो आप 85 घंटे में कवर कर सकते हो। और इन दोनों को आप रोजाना 5 घंटे पढ़ो तो 17 दिन में ये सिलेबस कवर हो सकता है। तो ये तो हो गया। फिर बचा है कंप्यूटर का, वो भी हम बताएंगे। और आपको 5 घंटे पढ़कर ये काम करना है। इसके अलावा एमसीक्यू भी है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है कि गलती कहाँ नहीं करनी है। स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर गलती करते हैं, किसकी बातों में आ जाते हैं और गलती कहाँ करते हैं, वो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करेंगे, पेज 1 से पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट पेज से वो पढ़ना शुरू कर देंगे। परंतु आपको यह गलती नहीं करनी है। यह गलती आपको नहीं करनी है। फर्स्ट पेज से नहीं पढ़ना है, इससे आपको याद भी नहीं होगा जो आपका मुख्य उद्देश्य है, और समय भी खराब होगा, जो कि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है खराब करने के लिए। आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि मैं खराब कर दूं। तो सीधे तुलनात्मक अध्ययन को हम आसानी से याद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 83 से पढ़ना शुरू करना है और लास्ट तक 501 पेज नंबर तक पढ़ना है। उसके बाद जब आप तुलनात्मक अध्ययन के 82 पेज है वो आप करेंगे तो आसानी से याद भी होंगे और आपका एक तरह से रिवीजन भी होगा। तो क्या करना है आपको, पहले शुरू कहाँ से करना है, पेज नंबर 83 से आपको स्टार्ट करना है और लास्ट तक 501 पेज नंबर तक पढ़ना है। उसके बाद आप तुलनात्मक अध्ययन के 82 पेज है वो पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होंगे, वही चीजें वहां पर है, तो और रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। शॉर्ट संहिता व सब्जेक्ट्स उनके 320 पेज है। कितने? शॉर्ट संहिता और सब्जेक्ट्स इनके कितने हैं? इनके हैं 320 पेज, जो 83 से लेकर आगे के पेज है। तो 320 पेज है, इनको 8 पेज प्रति घंटा पढ़ना है, यानी कि 1 घंटे में 8 पेज पढ़ना है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक साइड में मोबाइल पढ़ा है और दूसरी साइड हम किताब खोल कर बैठे हैं, 10 मिनट हो गए, इधर मैसेज आया वो देख लिया, इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लिया, फिर रील देख ली व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया। तो ये तो भैया काउंट नहीं होगा, इससे तो आपकी तैयारी नहीं होगी और ये समय में भी काउंट नहीं होगा। इस प्रकार तो आप 8 पेज प्रति घंटे में क्या, प्रति 5 घंटे में भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये इस प्रकार नहीं करना है। मोबाइल को साइड में रखना है, साइलेंट करके साइड में रख देना है और जितने घंटे आप पढ़ सको सीटिंग बनानी है, 2-2, 3-3 घंटे की पानी की बोतल साथ में लेकर, और उस प्रकार आपको ये तैयारी करनी है, तभी आपकी ये तैयारी हो पाएगी। 5 घंटा आपको प्रतिदिन पढ़ोगे तो 8 दिन में ये जो शॉर्ट संहिता और सब्जेक्ट का सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा और 750 क्वेश्चन भी आपको प्रतिदिन करने हैं शॉर्ट संहिता और सब्जेक्ट में। ये बात क्लियर होगी। फिर लॉन्ग संहिता, लॉन्ग संहिता और तुलनात्मक अध्ययन, ये क्या है, ये 180 पेज है। 180 पेज है, 4 पेज प्रति घंटा आपको पढ़ना है। कितना? 4 पेज प्रति घंटा पढ़ना है, 5 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। तो ये लॉन्ग संहिता व तुलनात्मक अध्ययन है, ये 9 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा। 750 क्वेश्चन है वो आपको प्रतिदिन करने हैं। तो इस प्रकार आप 17 दिन में पूरा सिलेबस तैयार कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। 17 दिन में आप ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसको आप प्रिपेयर कर लोगे। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन इसी डॉक्टर गोविंद पारिक बुक से 750 क्वेश्चन भी प्रतिदिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कितने? 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। यदि आप ऊपर वाली प्रक्रिया फॉलो करते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं ये आप प्रक्रिया फॉलो करते हैं,
तो आप 17x2 यानी 34 दिन में 2 बार संपूर्ण सिलेबस व डॉक्टर गोविंद पारिक बुक के सभी पेपर्स की भी 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी कि आप अगर ये प्रक्रिया पूरी कर देते हैं तो आप 17 दिन में एक बार कर लोगे और 34 दिन में आप इस संपूर्ण सिलेबस और डॉक्टर गोविंद पारिक बुक के सभी पेपर्स है इसकी भी आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे। ये आपको टाइम टेबल में आपको बता रहा हूँ, मैंने सारा आपके लिए तैयार किया है। काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे तो उनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, स्किप मत करना आप। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी मुहिम और ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो ये हमने बता दिया कि आप 17x2 यानी 17 दिन में एक बार सिलेबस कर लोगे हमारी ऊपर बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार, और 34 दिन में आप इसको 2 बार कर दोगे और डॉक्टर गोविंद पारिक बुक के सभी पेपर्स की भी आप 2 बार प्रैक्टिस भी कर लोगे। अंतिम 6 दिनों में आप चाहें तो क्वेश्चन को छोड़ दें क्योंकि क्वेश्चन की आप 2 बार प्रैक्टिस कर चुके हो, और पूरा टाइम 500 पेज का रिवीजन करने में दें। ये तो हम बात कर रहे हैं 5 घंटे की, 5 घंटे में तो वो होगा, और कुछ समय में आप MCQ कर लोगे, ठीक है। फिर बाकी जो समय बचेगा ना उसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है तो आप कंप्यूटर भी कर लोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंतिम 6 दिनों में आप चाहें तो क्वेश्चन छोड़ दें और पूरा टाइम 500 पेज का रिवीजन करने में दें। अंतिम 6 दिनों में आप बिल्कुल सुपरफास्ट रिवीजन कर सकते हो। इस प्रकार आप 3 बार पूरा सिलेबस कर लेंगे, जो कि ना केवल आपके सिलेक्शन बल्कि आप अच्छी रैंक से सिलेक्शन होने के लिए भी पर्याप्त होगा। और आपने अगर हमारे बताए हुए इस टाइम टेबल और इस फॉर्मूले को आपने अगर फॉलो कर लिया एज इट इज, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपको NAM में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आपका इस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ो, आप एग्जाम दो और उसके बाद में आपके अच्छे नंबर बने तो आप मुझे मैसेज भी करना, कमेंट भी करना कमेंट बॉक्स में। की पॉइंट क्या है, डॉक्टर गोविंद पारिक बुक में इंडेक्स में 34 नंबर से पेपर दिए हुए हैं। क्या 34 नंबर से पेपर दिए हुए हैं? इनमें आपको निम्नलिखित पेपर सोल्व नहीं करने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। जो डॉक्टर गोविंद पारिक बुक है उसमें इंडेक्स में 34 नंबर से पेपर दिए हुए हैं। इनमें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पेपर सोल्व नहीं करने क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ही कम है, जिसमें ये पेपर सोल्व करके आप अपना समय खराब ना करें। कौन कौन से पेपर है? पेपर के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 77, 79, 82, 88, 92, 101, 103, 106, 107, 113, 115, 120, 125, 126, 128, 138 और 145 ये पेपर तथा इसके बाद पेज नंबर तथा इसके बाद पेज नंबर 391 से लेकर सभी पेपर, चाहे वो इस बुक में हो या एक अलग व्हाइट कवर की डॉक्टर गोविंद पारिक बुक में है, वो आपको नहीं करनी है। तो ये आपको नहीं करनी है क्योंकि ये आप इससे क्या होगा, यहाँ से प्रश्न रिपीट होने के चांस बहुत कम है। फिर अगली बात है, आप चाहे तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स के टॉपिक है वो छोड़ सकते हैं, या जो भी आपकी कोचिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक बताए हैं वो याद करें क्योंकि NHM में भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपको मॉडर्न सब्जेक्ट के टॉपिक है वो आप छोड़ सकते हो, या आप अगर छोड़ना तो फिर हो सकता है मन नहीं करे आपका, तो आपको छोड़ना नहीं है। तो आपने अपनी कोचिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक को आप याद कर सकते हो, क्योंकि NHM में भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। परंतु यह जो बोर्ड है ये अलग है, तो पूरा ना छोड़कर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आप जरूर देखें। तो पहले 83 से 501 पेज तक पढ़ने हैं, अंत में आपको 82 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक जो आपने NHM के समय भी पढ़ा था, तो कंप्यूटर का जो बेसिक है जो आपने NHM के समय भी पढ़ा हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको रोजाना 20-25 मिनट रिवाइज करना है। आप थोड़ा सा ज्यादा समय भी दे सकते हो, तो आपको ये रिवाइज करना है। तो ये कंप्यूटर पे हो जाएगा। कुल 90%, तो 90 + 10% तो 100 प्रश्न आएंगे। तो ऊपर बताई गई बातों के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको लोग हैं वो मिसगाइड करेंगे और आपको खराब करेंगे। और आप ऊपर बताई गई बातें ही आपको ध्यान रखनी है और पूरा फोकस डॉक्टर गोविंद पारिक बुक और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। इससे आप बिना किसी प्रकार का समय गंवाए अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकेंगे।
यही वीडियो था, ये बताना था टाइम टेबल आपको, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो उनका जवाब देना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। जो भी इस वीडियो को देख कर जाएगा उसको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करना है। आज देखता हूँ कितने लाइक होते हैं और कितने कितने सब्सक्राइब होते हैं और कितने लाइक होते हैं इस वीडियो से। तो आपको ये जरूर करना है ये काम, क्योंकि मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। तो चलिए अब इसी बात के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।